परमात्मा ने दिखाया, मालिक जी ने दिखाया, परमात्मा जी एक सिंहासन में विराजमान है, एक पैर ऊपर रखे हुए हैं और एक पैर नीचे। आप जी पीतल की थाल लेकर बैठे, थाली, उसमें परमात्मा जी के चरण धो रहे हो और परमात्मा जी आप ही से बात कर रहे हैं। परमात्मा जी आप जी से कह रहे हैं, जो रमेश भगत जी हैं, परमात्मा जी उनके बारे में बता रहे हैं कि बेटा मैंने इसकी परीक्षा ली थी और ये परीक्षा में फेल हुआ। परमात्मा जी कह रहे हैं मैंने इसको दर्शन दिए थे कि तुझे सतलोक ले चलूंगा, अनामी लोग, पर इसने इसका नाराज फायदा उठाया है। परमात्मा जी कह रहे थे कि मैंने इसकी कॉमन साइंस की इसकी परीक्षा लेती थी, ये मतलब कितना ज्ञान का आधार बनाएगा, पर इसने ज्ञान का आधार नहीं बनाया। जब दास ने इसकी ड्यूटी की थी, कभी साल का सलवार से चल रहा था, नंदा नाई की कथा थी, इसलिए वो वहाँ पे उदाहरण भी पेश करना था, इसलिए परमात्मा ने इसकी ड्यूटी की थी। तो इसलिए है ना, इसको इसके अंदर फिर अहंकार आ गया, इसको ये लगा कि बस परमात्मा हमारे ही हैं और किसी के नहीं है। तो जो भी मैं कर रहा हूँ सब अच्छा ही कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। साथ संगति से जुड़ने के बाद भी इसने ज्ञान को आधार नहीं बना पाया और इसके साथ में और भी भाई बहन मतलब गुरु विमुख हो गए हैं। गुरु गुरु ने क्या ज्ञान दिया, क्या ये सोच रहे हैं। और परमात्मा जी बस यही कह रहे हैं कि मतलब इसमें ज्ञान को आधार नहीं बनाया है, अभी दोषी हो गया, अभी सतलोक नहीं जाएगा, अभी यही रहेगा, ये काल प्रेरित हो चुका है। परमात्मा जी कह रहे हैं आप जी से बात कर रहे हैं, आप जी को ही बता रहे हैं कि हमने तो इसकी परीक्षा ली थी, मुझे देखना था कि ये कितना ज्ञान का आधार बना के आगे बढ़ेगा, पर ये नहीं बढ़ पाया, ये फेल हो गया। तो आप जी बस सर नीचे करके और परमात्मा के चरणों को धो रहे हो और हाँ हाँ जी जी सर जी, मालिक जी, परमात्मा जी जी परमेश्वर, ऐसे करके आप जी कह रहे हो। तो परमात्मा जी कह रहे और वो भी आत्मा फेल हुई जो इसके घर आने की सोच ली और जो आने वाली हैं, उनसे ये पूछो कि गुरु इनका ही अकेला है, परमात्मा तो सबका है और सबका गुरु है। तो जब परमात्मा वहां से आ सकता है तो क्या लेने के लिए आपके घर नहीं आ सकता? जो मैं ऐसे बोलूंगा कि तुम सब इकट्ठे हो जाओ, वहां से ले चलूंगा। मुझे बस एक परीक्षा लेनी थी, इन सबकी झाड़ा लगाना था, सो इस झाड़े में फेल हुई। बेटा तुम जो भी कह रहे हो सर जी कह रहे हो, जो पवन की बात नहीं मानता वो मेरी भी नजरों से गिर जाता है, क्योंकि पवन को मैंने निमित्त बना के खड़ा कर रखा है। ये जो भी बोलता है हमारे इशारे से, हमारे आशीर्वाद से बोलता है, इसकी हर बात माननी है। अगर फिर भी बहुत से भाई बहन सोचते हैं कि पता नहीं अपना मन मुखी तो नहीं बोलता, ये ऐसा कभी नहीं बोलेगा। पवन तो सपने में भी नहीं ऐसा बोल सकता, क्योंकि इसे डर है मेरा। उसको पता है कि अगर इसने कभी भी अगर आनाकानी कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, कुछ भी सोचा, उसी समय इसकी सेवा छीन ली जाएगी। इतना मन धन वचन कर सेवा करता है और इसकी बातों में कोई भी त्रुटि नहीं निकालनी है। फिर भी बहुत से मन बुद्धि प्राणी है जो वाद विवाद बनाते हैं। तो परमात्मा जी नाराज हो रहे, जो ऐसी अफवाहें बढ़ाई जा रही है ना कि हमारे घर आओ, वहां से सब लोग चलेंगे, परमात्मा कह रहे हैं कहीं नहीं जाएगा, भी यहीं रहेगा, नरक में जाएगा ही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो, जय हो बंदी छोड़ की, लोट कौनी हो की। भगत जी भगत जी सबका और एक बार लगा दो ना भगत जी, सत्ता। और एक बार हाँ एक बार और लगा। नहीं भरत जी, आपको पर्सनली भेज दिया जाएगा, आगे की चर्चा बढ़ाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, सत्ता भगत जी, सत्ता। हाँ एक बार लगा लगा के मतलब वहीं पे रोक रोक के विश्लेषण करेंगे, लगा दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है ठीक हाँ बस। हाँ नहीं तो बोल दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो, जय हो बंदी छोड़ की, लोट कौनी और की। सत्ता भैया जी, दासी सुबह परमात्मा जी को छोटी भोग आरती साथ में भोग लगा रही थी, तो परमात्मा ने दिखाया, मालिक जी ने दिखाया, परमात्मा जी एक सिंहासन में विराजमान है, एक पैर ऊपर रखे हुए हैं और एक पैर नीचे। आप जी पीतल की थाल लेकर बैठे, थाली, उसमें परमात्मा जी के चरण धो रहे हो और परमात्मा जी आप ही से बात कर रहे हैं। परमात्मा जी आप ही से कह रहे हैं, जो रमेश भगत जी हैं,
परमात्मा जी उनके बारे में बता रहे कि बेटा मैंने इसकी परीक्षा ली थी और ये परीक्षा में फेल हुआ। परमात्मा जी कह रहे हैं मैंने इसको दर्शन दिए थे कि तुझे सतलोक ले चलूंगा, अनामी लोग, और इसने उसका नारा से फायदा उठाया है। परमात्मा जी कह रहे थे कि मैंने इसकी कॉमन साइंस की इसकी परीक्षा ली थी कि ये मतलब कितना ज्ञान का आधार बनाएगा, पर इसने ज्ञान का आधार नहीं बनाया। जब दास भगत जी जैसे इसमें क्या बताया जा रहा है कि अब परमात्मा जैसे पवन भगत के माध्यम से परमात्मा जो बुलवाए उसी के अनुसार सब इसमें बताया जा रहा है। ठीक है। और इसमें मतलब ज्ञान आधार का मार्ग है, मतलब ज्ञान से चलना। जैसे मतलब नहीं, पवन भगत के माध्यम से परमात्मा पर बोले हैं, मतलब किसी के जैसे जोली बन के किसी का भी आइडिया हो, उसको ऐसे आंख बंद करके विश्वास नहीं कर लेनी है, ज्ञान आधार से चलना है। अब इसमें बताया जा रहा है कि मतलब हाँ बोलिए। चोली बहन के माध्यम से बुलवाया जा रहा है, एकदम 100% सत्य है। लेकिन उसमें ज्ञान आधार क्या है वो आप सुने नहीं। उसमें बोल रही है बहन जी हम्म। कि रमेश भगत जी ने इसका फायदा उठाया। कौन सा चीज का फायदा उठाया? अनामी लोग जाने का। बिल्कुल। वो फायदा जाने का उठाया जा रहा है भगत जी। मतलब हम लोग, मतलब जो रमेश भगत के माध्यम से बुलाया गया है कि यहाँ अनामी लोग जाने के लोग अकेले फायदा उठा रहे हैं, और ज्ञान को आधार बना के ही तो फायदा उठाया जा रहा है। क्योंकि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हम ज्ञान को आधार बना के फायदा ही तो उठा रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और बाकी जो अपने काम की बात है हम वो लेंगे ना, जो नहीं है वो छोड़ देंगे। बिल्कुल यही यही आगे करेंगे। आगे करता हूँ। आगे दास ने इसकी आगे चलाऊं। ड्यूटी की थी, तभी साल का सलवार से चल रहा था। नंदा नाई की कथा थी, इसलिए वो वहाँ पे उदाहरण में पेश करना था, इसलिए परमात्मा ने इसकी ड्यूटी की थी। जो उसने है ना, इसको इसके अंदर फिर अहंकार आ गया, इसको ये लगा कि बस परमात्मा। अब ये ज्ञान अदा से कहाँ तक सही है, जबकि ये घटना हुई थी बीजापुर के अरुण भगत जी हैं उनके साथ। ये परमात्मा सब उन जानते हैं कि इसके साथ क्या हुआ, लेकिन मतलब पवन भगत के माध्यम से जो कुछ बोला गया है, बताया गया है, उसी के अनुसार मतलब इसमें बताया जा रहा है। क्योंकि सब लोग मतलब उनको रमेश भगत जी अरुण भगत जी को नहीं जानते ना, केवल रमेश भगत जी जानते हैं। कर्नाटक में सभी फैल रहा है। फिर आगे और चलाता हूँ। हमारे ही हैं और किसी के नहीं है। मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ सब अच्छा ही कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। साथ संगति से जुड़ने के बाद भी इसने ज्ञान को आधार नहीं बना पाया, और इसके साथ में और भी भाई बहन मतलब गुरु विमुख हो गए हैं। गुरु गुरु ने क्या ज्ञान दिया, क्या ये सोच रहे हैं। और परमात्मा जी बस यही कह रहे हैं कि मतलब इसने ज्ञान को आधार नहीं बनाया है, वे दोषी हो गया, अभी सतलोक नहीं जाएगा, अभी नहीं रहेगा, एक काल प्रेरित हो चुका है। परमात्मा जी इसमें बताया जा रहा है कि वो अन्य भगत भाई बहन जो उनके साथ लगे हैं वो सभी गुरु विमुख हो गए हैं, जबकि गुरुमुखी हो गए हैं। मतलब ज्ञान आधार से गुरुमुखी हो गए हैं, गुरु जी के वचनों के अनुसार चल रहे हैं। जबकि मतलब ये साथ संगत अन्य भाई बहन साथ संगत वाले जो हैं, वो लोग गुरु जी के वचनों को पालन नहीं कर रहे हैं ना, वो गुरु विमुख हो चुके हैं। क्योंकि परमात्मा का मकसद क्या है, जीव से पी बनाने के लिए आए हैं, उसी प्रोसीजर में लगे हुए हैं। परमात्मा ने सतलोक रूपी आगे के हाँ लाल की भक्ति करवाया। वैसे बोलिए। वो तो बताया जा रहा है, मतलब अरुण भगत जी घर पे मालिक ने ड्यूटी किया था, हम्म। और उसके पीछे क्या बोल रहे हैं? हाँ उसमें यही बोल थोड़ा रहे हैं सा मतलब। हाँ, पीछे करूँ, पीछे करता हूँ, ठीक है। हाँ, गुरु गुरु ने क्या ज्ञान दिया, क्या ये सोच रहे हैं। आधार नहीं बनाया। जब दास ने इसकी ड्यूटी की थी, तभी साल का सलवार से चल रहा था। नंदा नाई की कथा थी, इसलिए वो वहाँ पे उदाहरण में पेश करना था, इसलिए परमात्मा ने इसकी ड्यूटी की थी। जो उसने है ना, इसको इसके अंदर फिर अहंकार आ गया, इसको ये लगा कि बस परमात्मा हमारे ही हैं और किसी के नहीं है।
मतलब जो भी दो भगत जी रुक दो। ड्यूटी मालिक ने किसके घर पे की है? अरुण भगत जी के घर पे। बिल्कुल। और अहंकार किसके अंदर आया? रमेश भगत जी। रमेश भगत जी के ऊपर। कैसे उनके ऊपर आ गया? अरे जब ड्यूटी मालिक उनके घर पे किए तो अहंकार उनके अंदर कैसे आ गया? जिनके घर पे ड्यूटी के अहंकार उनके अंदर आया है। रमेश भगत जी के घर पे रमेश भगत जी ऊपर नहीं आया है। अच्छा है भगत जी। तो इसमें भगत जी वही बताया जा रहा है जो पवन भैया ने लाइव वीडियो में बताया कि रमेश भगत जी, जैसे वो रमेश भगत जी जानते हैं ना, मतलब बोल रहे हैं उन्हीं को, मतलब परमात्मा ने जब कभी सागर सर्ला चल रहा था उनको परमात्मा उनके रूप में डिप्टी की, फिर उनको अहंकार हो गया है। तो जो जो मतलब जैसे अभी सभी साथ संगत वाले अरुण भगत जी, रवि भगत जी को नहीं जानते हैं ना, केवल रमेश भगत जी जो पवन भगत जी के माध्यम से जो बोला गया है कि रमेश भगत जी को अहंकार आ गया है, मतलब परमात्मा ने उनके रूप में डिप्टी की, इसलिए मतलब किसी को नहीं सुनते हैं। तो इसमें यही बताया जा रहा है नहीं जो तो जो पवन भगत के माध्यम से बताया बोला गया है शायद लाइव वीडियो में, वही बताया जा रहा है जुलीबन के माध्यम से परमात्मा वही बता रहे हैं। परमात्मा ये बात अच्छे से जानते हैं कि किनके घर पे ड्यूटी किया है। बिल्कुल बिल्कुल। रमेश भगत जी का नाम क्यों लेंगे? नाम लेना होता तो इनका लेते ना। बिल्कुल। क्योंकि गलती इनकी है भगत जी की। परसों जो लाइव चर्चा चली थी दिन में, हम्म। इतने समझाने के बाद भगत जी को नहीं समझ में आया। हम्म। समझ रहे हो ना? बिल्कुल। परसों वाले लाइव में इतना भगत जी को समझाया गया, वो क्या हो गया उनके अंदर आ गया ना अहंकार। हम्म। तो वही बात है भगत जी, इसीलिए विचार विमर्श करना पड़ेगा। ऐसा हमें जानबूझ के मतलब किसी के ऊपर नहीं बिना सोचे समझे। और आइडियो सत्य है, ये ये हमें मानना नहीं है। हमारे लिए जो काम किया हम वही सुनेंगे बस। बिल्कुल परमात्मा ने बता दिया ना, मतलब जो ज्ञान आदर्श वही मानेंगे, बाकी जो नहीं है उसको छोड़ देना है। बाकी मतलब किसी से हाँ, राग द्वेष भी नहीं करना है। राग द्वेष का कोई सवाल ही नहीं उठता भाई। इतना ठोक ठोक के ज्ञान दिया जा रहा है, किसके लिए दिया जा रहा है बताओ? बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान को आधार कब बनाओगे? आने वाले समय में अभी अब और पता नहीं क्या आगे होएगा। कल को सबको गुरुद्रोही घोषित कर दिया जाएगा तो सब लोग मान लोगे क्या? अरे जब परमात्मा का पूजा पाठ और सब भक्ति कर रहे हो तो परमात्मा आपके साथ ऐसा। हर पवन भगत जी को गुरुद्रोही घोषित किया है, वो क्या है? वो तो परमात्मा अपने मुख से बोले है ना, तब ये भी मान लो। हाँ, वो हाँ तो जब जेल धाम से आईडियो आया, वो क्या है? जैसे रात में सुरजीत भगत जी का सुना मैंने वीडियो थोड़ा, उसमें कैसा बताया वो उनके बेटे के माध्यम से। अब जैसे बोल रहे हैं कि ये लोग एक एक वहां पे बुलाए जा रहे हैं, सब एकत्रित करके वहां पे बुलाए जा रहे हैं अनामी लोग जाने के लिए। वो भी और चला दो क्या? सुरजीत भगत जी के बेटे को मालिक ने दिखाया कि दिल्ली में सबको बुलाया गया है, वो क्या है? बराबर है। ओके। दिल्ली में सबको इकट्ठा किया गया, वो क्या है? दिल्ली भी नहीं, ऐसा एक जगह ऐसा भी बोला है, ये दिल्ली भी नहीं, दिल्ली का भी नहीं नाम लिया है, जैसा ऐसा इकट्ठा करेंगे ऐसा भी बोला है। जगह का नाम भी नहीं लिया, एक जगह दिल्ली का नाम लिया है, 2 बार एक किया है उसने। तो कोई भी हो, कहीं का नाम लिए होंगे, लेकिन दास को दिल्ली दिल्ली का ही मतलब समझ में आया था। ठीक है, इसी सुरजीत प्रकार भगत जी का वीडियो चला रहा है। अगर वो लोग सब लोग जा रहे हैं तो वो लोग को इकट्ठा किया गया। अरे हम लोग अनामी लोग जाएंगे तो हम लोग अपने अपने घर से जाएंगे, वो घर से भी जा सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन जी मालिक ने जब आदेश पारित कर दिया और सबके अंदर जो प्रेरणा हुई है वो कौन किया है? वो क्या काल करेगा? क्या कोई हम हमारी औकात है, हम वहाँ अपने आप जज चले जाएंगे? नहीं ना। नहीं, बराबर। इसी प्रकार मालिक जो कर रहे हैं वो अच्छा ही हो रहा है। हमें परमात्मा पे विश्वास रखना है भगत जी। ये आइडियो ये सब कोई भी बोल रहे हैं, परमात्मा के साथ बोल देंगे ना तो भी हमें विश्वास रखना है 8 तारीख वाला। हाँ, क्योंकि परमात्मा ये परीक्षा लेने की कुछ भी बुलवाएंगे भगत जी। जब पवन भगत जी गुरुद्रोही घोषित करके मालिक ने फिर भी उनका विश्वास नहीं टूटा तो हमारा क्यों टूटे? जी भगत जी बराबर है। बताओ, वो उनको 2 बार बोला गया, वो पता नहीं कौन सा भक्ति भगवान की पुस्तक में भी लिखा गया है। और संजय पवन दोनों गुरुद्रोही हैं। जब जब भूल पड़े उसमें वो लिखा लोग गया है। द्रोही होकर के सब अच्छा काम कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ द्रोही हैं? हम लोग तो द्रोही भी नहीं हैं। हम लोगों को हाँ, क्या आगे बताया बढ़ाओ। जाए? आगे चलो ठीक। हम्म।
जो भी मैं कर रहा हूँ सब अच्छा ही कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। साथ संगति से जुड़ने के बाद भी इसने ज्ञान को आधार नहीं बना पाया। कौन आधार नहीं बनाया? सार संगति से जुड़ने के बाद आधार कौन नहीं बना रहा है? उनको बाकी पता है जो संगत, आधार नहीं बना रहा बिल्कुल। है। हाँ, बाकी जो अनामी लोग की भक्ति कर रहे हैं इनको छोड़ के बाकी सभी लोग नहीं आधार बना रहे हैं ना, सब विरोध कर रहे हैं, तो कहाँ आधार बना रहे हैं? हाँ, हम्म। परमात्मा उधर बता रहे हैं, ऋषि मुनियों का उदाहरण दे रहे हैं कि ऋषि मुनियों ने ओम नाम का जाप किया, उससे वो मतलब ब्रह्म लोक गए, फिर वो ब्रह्म लोक से वापस आए। जन्म मरण मिटा नहीं, क्या खाक भक्ति की, सतलोक गए, सतलोक से वो फिर वापस नहीं आए, ब्रह्म लोक चले गए, ब्रह्म लोक गए वो फिर आके मरे, क्या फायदा उस भक्ति का? नहीं, जैसे रात को वो सूरज भगत जी के माध्यम से बताया ना, सब भक्तों को उधर छोड़ दिया सतलोक में, और आठ आठ 10 भगत नीचे लेके आए परमात्मा। सतलोक में वो जाने का नहीं ना अपन को। वही दिखाया वो वीडियो, मतलब सुरजीत भगत जी के माध्यम से नहीं, क्या उनके बेटे के माध्यम से। नहीं, अभी इसमें जो आठ भगत की हो रही है तो उसमें आठ भगत कहाँ किसके तरफ संकेत है? जैसे सतलोक सतलोक बोला जाता है, अब कौन से सतलोक की बात हो रही है? सतलोक में परमात्मा ने नहीं रखा ना अपन को, उधर से लेके आए वापिस, बाकी को छोड़ दिया उधर। सतलोक एक ही है, अपने लिए सिर्फ वो तो ऊपर का सतलोक। परमात्मा ने छोड़ दिए सतलोक, फिर वापस किसको लाए? मतलब उस भक्तों के रूप में लीला कर रहे हैं ना, परमात्मा प्रकट हो गया, जैसे वहां पे भगवान जी को दिखाया था रमेश भगत जी बराबर। के घर पे, कि हाँ जी, परमात्मा ने वही। आठ भक्तों को अपने अंदर समा लिए। उसके बाद से जिनको मतलब जिनको जिनको समा लिए परमात्मा, उन्हीं के रूप में परमात्मा प्रकट हो गए, फिर उन्हीं के रूप में लीला कर रहे हैं, फिर ऐसे हो रहा बराबर। है। और मिशन दिया है ना उनके, आठ भक्तों के हाथ में दिया वो सब, मतलब अब जिम्मेदारी परमात्मा दे दी। है, उस आठ भक्तों के रूप में परमात्मा है, वही करेंगे जो कुछ करना रहेगा। बराबर। ठीक है, उनका सुना दो क्या वीडियो? ये सुरजीत भगत जी का थोड़ा कटिंग हाँ किया हूँ, कटिंग किया हूँ थोड़ा। हाँ, सुना भगत जी। हाँ ठीक है। फिर विमान को फिर अपने शक्ति से आगे लाए हैं। फिर हम लोगों ने विमान में बैठे फिर जाके सतलोक में पहुंचे, और वहाँ बच्चों को मालिक ने जैसा दिखाया कि वहाँ पर बहुत सारे लाइट है, किरण है, सफेद रंग, प्रकाश ही प्रकाश, जैसे परमात्मा बताते हैं। और फल फूल बिल्कुल वृक्ष में लथपथ हो रहा है। वहाँ पर बहुत बड़े लंबे लंबे बिल्डिंग है, ऊंची ऊंची घर है, चमकदार घर है। सबके घर के आगे सबके एक एक विमान खड़ा है। सभी घर के आगे सबका एक एक करके विमान खड़ा है। वहाँ पर जितने सारे आत्मा है सबका विमान खड़ा है। और जैसे ही हम लोगों ने वहाँ पर पहुंचे हैं सतलोक में, तुरंत हम लोगों का चेहरा बदल गया, नूरी शरीर हो गया, शरीर से प्रकाश निकलने लगा, 16 सूर्य जैसे मानेंगे जैसे बताया। उसी तरह से वहां पर जो आत्मा है ना, उनके जैसा हमारा रूप रंग तेज सब कुछ हो गया। सफेद सफेद वस्त्र, हमारे हाथ, हम लोगों का हाइट लंबा लंबा। फिर परमात्मा ने मतलब बच्चों जैसा बता रहा है कि फिर दास पृथ्वी लोक पर आया है, मतलब मालिक ने इनको भेजा कि कुछ देर के बाद मालिक ने इनको दिखा रहा है कि आसमान से परमात्मा हवा में उड़ते उड़ते आ रहा है, और उनके साथ टोटल 8 भगत आ रहा है। 8 भगत, 8 भक्तों के शरीर से जो किरण निकल रहा है वो 16 सूर्य जैसा प्रकाश निकाल रहा है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जैसे परमात्मा के साथ मतलब आठ भगत आ रहे हैं और उन भक्तों के मतलब शरीर से प्रकाश निकल रहा है, ये सेम वही मतलब हो रहा है। मतलब भगवान जी को जो दिखाए थे परमात्मा, आठ भक्तों पहले अपने अंदर शरीर लिए, फिर मतलब उनके रूप में परमात्मा आ गए, मतलब प्रकट हो गए, सेम वैसे वैसे। जी भाई। हाँ, उनको देख के जो आए हैं न्यूज, मतलब न्यूज वाले रिपोर्टर वाले, वो देख के हैरान है, डर रहे हैं थोड़ा। वो तेज
वो तेज निकाल रहा है और धीरे 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 जब पृथ्वी लोक पर आए हैं सबका तेज हल्का हो गया, परमात्मा की भी तेज भी हल्का हो गया, सभी भक्तों का तेज भी हल्का हो गया, आम इंसान जैसा रूप हो गया, सबका रूप भी धीरे धीरे बदलने लगे, क्योंकि सतलोक से जब आ रहा है तो सबका रूप अलग था, रोरी शरीर, तो धीरे धीरे मतलब बच्चों को दिखाई दे रहा है कि जब जब जैसे जैसे पृथ्वी लोक पर हम लोग आ रहे हैं तो उसी समय हमारे जो रूप सब धीरे धीरे साधारण जैसा हो रहा है, आम इंसान। तो मालिक ने बताया कि ये 8 भगत है, इनके मुखिया जो है ये पवन दास है, संगत को ये जैसे जैसे दिशा निर्देश देगा उसी तरह से तुम लोगों को चलना है। बाकी मतलब नीचे जो और भगत रहेगा, नीचे जो भगत है उनको बता रहा है कि इस जन्म में तुम्हारा टिकट नहीं हो पाएगा, अगले किसी कलयुग में हम फिर से आएंगे धर्म में लेके, अगर इन लोगों की तरह जिन आत्माओं को हम लेकर गए अगर उनकी तरह तुम डटकर भक्ति करोगे, ज्ञान को आधार बनाकर चलोगे तो तुम लोगों को फिर से लेकर जाऊंगा, लेकिन इस जन्म में तुम्हारा टिकट नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम लोग बस सुने भगत जी इसमें जी भगत इसमें यही बताया जा रहा है कि जो 8 भगत को परमात्मा लेके आए, फिर बाकी संगत को बताया जा रहा है कि आप लोग मतलब इन भक्तों के जैसे ज्ञान आधार बना के जब भक्ति करोगे अभी तो नहीं मोक्ष हो पाएगा आप लोगों को, फिर अगले किसी कलयुग में। अब टिकट नहीं हर बन जगह पे पाएगा। इतना जगह संकेत आ रहा है, 8 भगत सिंदूर अनंता जो बहन है वो भी बोल रही 5-10 भगत, ठीक है, जो कल वीडियो चलाया था। अब एक बहन जी का और ऑडियो आया था, नैना बहन जी थी, वो बोल रही थी 8 भगत जी को परमात्मा ने अपने अंदर समा लिया, फिर 8 भगत तैयार हो रहे हैं, ठीक है। और इससे सुरजित भगत जी के माध्यम से 8 भगत, 8 भगत ही क्यों हो रहा है जिक्र, क्योंकि बहुत परमात्मा मतलब भगत जी को लिखा है गोविंद भगत जी को 14-15 भगत, 8 भगत के लिए फिर बताया कि 8 भगत जाएंगे, परमात्मा से चिल्ट किए 8 भगत को फाइनल, फिर आगे देखो परमात्मा क्या कर देंगे लीला। और एक और थोड़ा सा 1 मिनट का है इनका, थोड़ा सुना देता हूँ। ये संदेश दिया था सोमंती भगत जी को नहीं मानकर दास ने मालिक की दया से लाइफ में आकर बताया था, तो सेम आदेश मालिक ने फिर से दिए है बाकी 7 भक्तों को, मतलब पवन भगत जैसे दिशा निर्देश देंगे, वही 7 भगत उसी हिसाब से चलेंगे और वही दिशा निर्देश बाकी संगत को भी, सारे भाई बहनों को बाकी 7 भगत दिखाएंगे। और मालिक बता रहा कि इन आत्माओं को मतलब जो 8 भगत है मैं सतलोक से इन लोगों को कंट्रोल करूंगा। अब देखो मालिक सतलोक तो नहीं रहेंगे, तो हमें बता रहा है परमात्मा इस लोक में पल पल रहते किसी ना किसी रूप में। अगर परमात्मा इसमें क्या बता रहे हैं कि मैं सतलोक से इन 8 भक्तों को कंट्रोल करूंगा, ये परमात्मा इसलिए बता रहे हैं ताकि मतलब वो परमात्मा 8 भक्तों के लिए 8 भक्तों के रूप में लीला करेंगे, डायरेक्ट बता देंगे कि वही 8 भगत हैं, तो फिर कोई ना उनकी बात को माने। इसकी वजह से परमात्मा बता रहे हैं कि मैं उन भक्तों को कंट्रोल करूंगा, ताकि मतलब उन भक्तों की मतलब जो दिशा निर्देश जो बताएंगे वो सबको मतलब मानेंगे ज्ञान आधार से। जैसे परमात्मा बता रहे हैं कि मैं पवन भगत जी को खड़ा किया हूँ, सबको मतलब उनकी बात माननी है तो सब मान रहे हैं ना, जो ज्ञान आधार से है, जो ज्ञान विरुद्ध है वो नहीं मान रहे हैं। वो कौन मानेंगे, जो विवेकी भगत होंगे वही मानेंगे ना, जैसे हम लोग हैं जो अनामी लोग की तैयारी हो रही है। और चलाता हूँ बहन जी का आइडिया। और इसके साथ में और भी भाई बहन मतलब गुरु विमुख हो गए हैं, गुरु गुरु ने क्या ज्ञान दिया क्या ये सोच रहे हैं। और परमात्मा जी बस ये कह रहे हैं कि मतलब इसमें ज्ञान को आधार नहीं बनाया है, वे दोषी हो गया, अभी सतलोक नहीं जाएगा। जो ज्ञान को आधार नहीं बनाया वो दोषी हो गया।
अभी कौन ज्ञान का आधार नहीं बना रहा है? वो सबको समझ में आ रहा है कौन ज्ञान का आधार नहीं बना रहा। जी बाबा जी। नहीं रहेगा, ये काल प्रेरित हो चुका है। परमात्मा जी कह रहे हैं आप जिससे बात कर रहे हैं, आप जी को ही बता रहे हैं कि हमने तो इसकी परीक्षा ली थी। मुझे देखना था कि ये कितना ज्ञान का आधार बना के आगे बढ़ेगा, पर ये नहीं बढ़ पाया। कि फिर परीक्षा यहाँ पे हम लोगों की नहीं थी, उन लोगों की थी कि वो लोग मतलब जो भगत बता रहे हैं अनामी लोग की जानकारी, वो लोग बाकी सर्व संगत कितना ज्ञान आधार बना रहे हैं। वो लोग ज्ञान आधार नहीं बनाए। अब देखो किस तरीके से बात कर रहे हैं। एक जुड़े थे ना भगत जी, वो भी साथ संगत से कितना बोल रहे थे, पागल बोल रहे थे, मूर्ख बोल रहे थे। इधर आधीनता पूर्वक समझाया जा रहा था, नहीं मान रहे थे। फिर हो गया। तो आप जी बस सर नीचे करके और परमात्मा के चरणों को धो रहे हो, और हाँ हाँ जी जी सर जी, मालिक जी, परमात्मा जी जी परमेश्वर, ऐसे करके आप जी कह रहे हो। तो परमात्मा जी कह रहे और वो भी आत्मा फेल हुई जो इसके घर आने की सोच ली और जो आने वाली है। उनसे पूछो कि गुरु इनका ही अकेला है, परमात्मा तो सबका है, तो सबका गुरु है। तो जब परमात्मा वहां से आ सकता है तो क्या लेने के लिए आपका घर नहीं आ सकता? जो नहीं, इसमें क्या बताया है, परमात्मा वहां पे आ सकता है तो क्या लेने के लिए आपके घर नहीं आ सकता है? वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन परमात्मा ने आदेश दिया ना, भगत जी को बताया कि सब भक्तों को बता देना, तो सबको पता चल गया। और फिर से इसका प्रमाण हो रहा, जगजीवन राजा की कथा है, परमात्मा उसमें बताया है। जगजीवन उधर जगजीवन राजा के जग नगर में गए थे, सबको जो जो उपदेश लिए सबको शिष्य बनाए थे कि जब उनको लेके जाना था सबको, केवल जगजीवन राजा को ही बताए थे कि सब भक्तों को बुला लेना, मैं इस दिन आऊंगा और लेके जाऊंगा। फिर परमात्मा उसके एक अकेले एक जगजीवन राजा को ही आदेश दिए थे कि सब भक्तों को बता देना कि मैं इस टाइम आऊंगा, अपने नगरी में बुला लेना, अपने राज्य में। फिर दरबार लगा तो आए परमात्मा, लिख गए जहाँ पर भी लेके जाना था। हमें केवल पॉइंट पॉइंट पकड़ना है, लेना है। मैं ऐसे बोलूंगा कि तुम सब लोग इकट्ठे हो जाओ, वहां से ले चलूंगा। मुझे बस एक परीक्षा लेनी थी, इन सबकी झाड़ा लगाना था, सिर्फ इस झाड़े में फेल हुई। अब किसकी परमात्मा ने परीक्षा ली, कौन कौन झाड़ा में फेल हुए, सबको पता है ज्ञान आधार से, सब समझ रहे हैं। नहीं बताओ भगत जी कौन फेल हुआ, क्लियर बताओ अब। अब परमात्मा ने झाड़ा किसके लिए, हम लोगों के माध्यम से परमात्मा उन अन्य भगत भाई साथ संगत वालों की झाड़ा ली है। मतलब हम लोगों को थोड़ा सा मतलब बोल करके वो लोग फेल हो गए। अब कौन फेल हो गए ज्ञान आधार से? हाँ, परमात्मा स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, जीव से जीव नहीं बनना है तो फिर क्या, किस लिए भक्ति करो फिर? परमात्मा ये सब बता रहे हैं, अगर हम लोग अलग लोग सब जीव सृष्टि है, परमात्मा को छोड़कर अगर हम उनके जो बता रहे हैं, लालच दे रहे हैं, जैसे बच्चा होता है, जैसे स्कूल नहीं जाता है तो बच्चे उनके माता पिता चॉकलेट देते हैं, फिर चॉकलेट के लालच में वो पढ़ने जाता है, पढ़ लिख के कितना पैसा कमाता है, कितना बड़ा आदमी बन जाता है। इसलिए परमात्मा हमें बता रहे हैं, मतलब डायरेक्ट सतलोक रूपी, मतलब सतलोक रूपी केला देकर लालच दिखा के भक्ति करवा रहे हैं। डायरेक्ट बताएंगे कि वहां पे जाके आत्मा परमात्मा समा जाएगी, फिर कोई ना भक्ति करे। क्या बोलेंगे, बोलेंगे वो लोग वहां पे जाके मरना थोड़ी है। इसलिए सभी लोग सुख ही चाहते हैं ना, तो फिर हाँ बिल्कुल, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। हाँ, सब लोग सुख ही चाहते लालच हैं। लालच आए ना। जी भगत जी। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वरण कुल खोए। तो परमात्मा सुख की लालच दिखा के भक्ति करवाना है, ताकि हम आगे ज्ञान समझ जाएंगे। वही लालच दे रहे ना। कौन लालच में फंसा है वो परीक्षा ले रहे। जैसे एक पतिव्रता स्त्री रहती है, उसका पति कोई मतलब उसको सामान दे, मतलब वो डिमांड करे, सुख सुख बताए, फिर उस पे मतलब जो भी देगी, घर देगी, चाहे कुछ भी देगा, गिफ्ट कुछ भी, मतलब कीमती चीज, फिर उस पे फूल जाएगी, फिर उससे प्रेम करने लगेगी, फिर पति को भूल जाएगी ना। और जो केवल पतिव्रता स्त्री जो केवल अपने पति से प्रेम करती है ना, उसका पति मतलब अपनी स्व इच्छा अनुसार मतलब अधिक से अधिक सुविधा उसको दिलाने की कोशिश करता है, जितनी उसकी मतलब होती है। वही परमात्मा से अगर हम लोग प्रेम कर रहे हैं तो परमात्मा सदा मतलब सुख सागर में लेके जाएंगे, अस्थाई स्थान में, शाश्वत स्थान, जिसे गीता जी में बताया गया है 1862 में। जी भगत जी बताओ।
कि हे भारत तू सर्व प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में ही जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त हो जाएगा। इसके अनुसार देखा जाए सतलोक जो नीचे जीव सृष्टि है वहाँ पे शाश्वत स्थान कैसे हुआ है, क्योंकि वहाँ पे बता रहे हैं जन्म होगा, फिर कभी कभी मरण नहीं होगा। फिर वहाँ पे बताया जा रहा है ना, वहाँ पे जाके आगे की भक्ति की जाती है, फिर वहाँ पे भक्ति करेंगे, फिर वहाँ पे मरेंगे तो भी आके जाएंगे ना, फिर वहाँ पे जन्म मरण हो गया ना 2 बार। गीता जी में पता जाएगा, वहाँ पे जाने के बाद फिर न आगे जाना न पीछे। शाश्वत स्थान मतलब हमेशा के लिए कतई छुटकारा। इसमें भगत जी क्या बताया जा रहा है, जैसे इसके माध्यम से परीक्षा हो रही है सबको, सबकी, जैसे पवन भगत जी के द्वारा बताया गया है, और कहीं से सब ज्ञान मतलब सोशल मीडिया प्रचार हो ही रहा है, तो और सब भगत लोग जो ज्ञान आधार से बन के चल रहे हैं, थोड़ा सा आया होगा मन में क्या सही क्या गलत है, ठीक है। उसकी वजह से मतलब पवन भगत के माध्यम से मतलब जोली बन के आइडियो से सब लोग निश्चिंत हो गए कि हाँ जो जो पवन भगत जी बता दी वही सही है, जो आइडियो आया वही सही है। संगत की जैसी डिमांड रहेगी मालिक वैसे ही जवाब देंगे भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अब अब देख लीजिए भगत जी संग मतलब किसको परमात्मा ने किसके रूप में उधर ड्यूटी निभाए थे बीजापुर में। आप इनसे संगत को मतलब किसको बताया जा रहा है, संगत को यही पता है रमेश भगत जी को परमात्मा ने उनके रूप में ड्यूटी की थी, उनके मतलब वही कवि सागर का सरला सरला चल रहा था नंदनाई की कथा, उसमें शामिल करना था। अब संगत को केवल यही पता है कि रमेश भगत जी को ही परमात्मा ने उनके रूप में वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी की थी, इसकी वजह से उनको अहंकार आ गया, फिर भूल गए वो। बाकी वो तो सबको पता है, पता है मतलब जो भगत जुड़े हैं अनामी लोग के बारे मतलब परमात्मा जो प्रेम कर रहे हैं, जो पूर्ण मोक्ष की तैयारी में लगे हैं, उनको पता है ना किसको क्या हुआ था, किसको दर्शन दिए थे। अरुण भगत जी को तो आज 3 साल से समझा रहे हैं भगत जी, हम्म। नहीं समझ रहे हैं, लेकिन परसों वाले दिन में वो फेल हो गए ना। बिल्कुल। अनर्गल सवाल कर रहे हो, अनर्गल सवाल करने से क्या फायदा बताओ। जो है अपने काम कीजिए उतना लो ना, बाकी क्या करना है हमें, हमें जाना केवल परमात्मा में ही जब लीन होना है। तो हम बाकी फजूल के सवाल करने क्या मतलब है, देवी देवता से क्या लेना देना हमारा, कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे गए, मरे दो सब, हमें केवल अपने काम से काम रखना है, हमें परमात्मा चाहिए बस। वही भगत जी परमात्मा ज्ञान मतलब उसकी कोई वार पार नहीं है, जो परमात्मा ने जो मेन पॉइंट है वो हाँ चलना है। परमात्मा बता दिया कि इसे पी बनना है, जब तक जीव से पीव नहीं बनोगे तब तक आप जीव रूप में रहोगे, और जब जीव रूप में रहोगे पांचों विकार लगे रहेंगे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, शब्द रूप स्पर्श रसगंध सताएंगे। फिर उसके अनुसार 84 लाख में जाना पड़ेगा, जो पांचों विकारों का सुख भोगेंगे उसके अनुसार वो दुख भी भोगना पड़ता है। परमात्मा बता दिए भोग विलास करे जहाँ प्राणी, बहुर पीरत है चारों खानी। भोग विलास पांचों विकार जो है ना उसको भोग विलास करते हैं, बाकी सब संगत को यही पता है कि स्त्री पुरुष वाला यही यही भोग विलास समझते हैं, तभी इतनी बात को पकड़ पा रहे हैं हम लोग। तो ये सब तो आपको मालूम है 36 व्यंजन तो परमात्मा के माध्यम पवन भगत जी लगवाते ही हैं। हम्म। और जो 36 व्यंजन का भोग लग रहा है वो खुद खा रहे हैं, मालिक को भी खिला रहे हैं, तो बताइए परमात्मा यहाँ क्या पे हो रहा है। हाँ, दो सत्संग में उदाहरण पेश किए, उधर सुपर सुदर्शन वाले, जब सुपर सुदर्शन रूप में परमात्मा पांचों पांचों पांडव के यज्ञ में गए थे, तब द्रौपदी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए थे, फिर क्या किए थे परमात्मा बता रहे हैं, मतलब सुपर सुदर्शन का रोल निभाते हुए बता रहे हैं कि सभी सभी लोग मतलब आइटम मतलब एक थाली में डाल दिए, फिर पूरा मतलब खिचड़ी बना के फिर 5 ग्लास में खाए। फिर वहां पे संकेत कर तो रहे हैं ना कि संत स्वाद नहीं किया करते। जी भगत जी बोलो। और फिर इधर 86 86 वाले नंबर में उसमें बताया जा रहा है कि जो स्वाद लेता है ना उसको होता है दुख और दोष, जो स्वाद लेता है उसको होता है दुख और दोष। अब परमात्मा क्या बता रहे हैं, भक्ति करने के लिए केवल 2 रोटी की जरूरत है। अब परमात्मा ही बताया है रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, और जब खाएंगे बढ़िया बढ़िया फिर मतलब मन को तो और बढ़िया बढ़िया चाहिए, फिर उसमें मतलब सुख हो जाएगा, फिर उतना और लालच परमात्मा उतनी तड़प नहीं बन पाएगी परमात्मा। जी भगत जी।
इसलिए परमात्मा बहुत जगह पे संकेत किए हुए हैं परमात्मा। बोलिए भगत जी, आगे आगे चलाता हूँ, थोड़ा बाकी बाकी है। बेटा तुम जो भी कह रहे हो सर जी कह रहे हो, जो परम पवन की बात नहीं मानता वो मेरी भी नजरों से गिर जाता है, क्योंकि पवन को मैंने निमित्त बना के खड़ा कर रखा है। जो अब ये ज्ञान अदा से कितना सही है भगत जी, जो पवन भगत का बात नहीं मानता वो मेरी नजरों से गिर चुका है। अरे उधर पवन भगत जी के माध्यम से ये भी बताया गया है ना, किसी की बातों पे मतलब मेरे भी बातों पे, मेरे भी वीडियो पे आंख बंद के विश्वास नहीं करना है, ज्ञान आधार से मैच करवाना है। अगर गुरु जी के ज्ञान आधार से मिल रहा है, मेल खा रहा है, तो ही बात माननी है। अब गुरु जी के ज्ञान आधार से तोड़ रहे हैं हम लोग, जिसको बता रहे हैं कि मतलब परमात्मा ने आत्मा को अविनाशी की संज्ञा दी हुई है। अगर परमात्मा अब आत्मा को नाश कर देंगे, नाश करने का मतलब उनका मकसद ये है कि अपने अंदर समा लेंगे, तो फिर परमात्मा ने अविनाशी की संज्ञा मतलब खत्म हो जाएगी। उनको ये नहीं पता कि आत्मा कभी मतलब मरती नहीं है। ठीक है, आत्मा जहाँ से आई वहीं पे जाएगी, तब वो उसका मतलब खत्म हो जाएगा ना, पूर्ण मुक्त हो जाएगा। अब ये ज्ञान आदि कहाँ तक सही है? परमात्मा इधर बता रहे हैं जीव से जीव जीव बनने के लिए। आत्मा अमर हो जाएगी, उधर वो बोल रहे मर जाएगी। परमात्मा बता रहे हैं ना कि हाँ, अति अधीन दीन हो प्राणी ताको कहिए अकत कहानी। कौन सी अकत कहानी? तो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। कैसी ओम जगह ज्ञान हम रखा, मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा है ना, मूल ज्ञान है वो। ओम काया मरि पर जाई, सोहम फिर गोता भाई। ओम यानी शरीर, ये तो मर ही जाता है, सबका मरता है। और सोम यानी जीव, जो जीव तो जी। मतलब शरीर चेंज करता रहता है ना। जब तक जीव से पीग नहीं बन जाएगा, तब तक सोहम फिर गोता भाई। वो कभी कुत्ते के, कभी गधे के, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश बनेगा। जब तक जीव से पीग नहीं बनेंगे, तब तक ऐसे ही प्रोसीजर चलता रहेगा, जन्म मृत्यु का रोग नहीं मिटेगा। जी जो भी बोलता है हमारे इशारे से, हमारे आशीर्वाद से बोलता है, इसकी हर बात माननी है। अब इसमें क्या होता है, इसकी हर बात माननी है। अब इसकी हर बात कैसे माने? परमात्मा ने ज्ञान दे दिया है, मतलब कोई भी बोले, मतलब ज्ञान आधार से मेल, परमात्मा ज्ञान सत्संगों से मेल खा रहा है, फिर बढ़ना है, आगे बढ़ना है। जो मैच नहीं खा रहा है उसको छोड़ देना है। अब स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पहले मतलब सतलोक जाएंगे, सतलोक से परमात्मा सतलोक से परमात्मा ऊपर लेके जाएंगे भक्ति करवा के। अब उसमें भक्ति से भगवान पुस्तक में लिखा गया है कि मतलब सतलोक से मतलब आगे की दो लोकों में जा सकता है, लेकिन मतलब वहां से आगे अनामी लोग में कोई नहीं जा सकता, क्योंकि उस तीनों लोकों में इतना ज्यादा सुख है, फिर आगे आने की किसी की इच्छा नहीं होती। अब परमात्मा क्या बराबर। बता रहे हैं, मतलब जब ये यही गंदे लोग छोड़ने को राजी नहीं हो, जिसके पास थोड़ा सा सुख संपत्ति है, वो क्या छोड़ बंगला गाड़ी पाएंगे हो फिर। गया है, फिर वहां पे जाके कैसे मतलब सतलोक में इतना सुख है, फिर वहां पे कैसे छूटेगी? जब यही, जबकि यहाँ पे जन्म मरण, यहाँ पे कष्ट भी होता है, फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं है, फिर वहां पे इतना ज्यादा सुख है, फिर वो कैसे छूटेगा? विमान खड़ा है उधर आगे। अब नहीं सोचे सोचो भगत ना। जी के बारे में बताया, उसमें मतलब विमान खड़ा है, हर भगत के घर के आगे एक पुष्पक विमान खड़ा है। ला- लालच दिया ना परमात्मा ने। अब जो लोग साथ संगत वाले सोच रहे हैं जैसे जैसे, मतलब उसी के हिसाब से परमात्मा बता रहे हैं। जी बाबा जी। हाँ, वहाँ पे सबके दिमाग जितनी खराब। बुद्धि काम करते हैं वैसा उतना उनको बता रहे। अरे जैसे लड़की की शादी होती है, तो पति के घर जाती है, तो पति उसको घर बना के देते हैं। ठीक है, तो क्या अपने घर पे जाके केवल घर से प्रेम करेगी? फिर घर से प्रेम घर में चली जाएगी, फिर मतलब तो पति से प्रेम कहाँ रह गया? तो अपने वो जो सुख दिया है, घर से बंगला कुछ भी दिया है,
उसमें चले गए, फिर उसे उसके पति से प्रेम कहाँ हुआ। अब यहाँ पे बताते हैं कि जन्म करण मेटो दुख धुंधा, जन्म मरण सुख सागर में आनंद करना। अब यहाँ पे एक तरफ से हम लोग बोल रहे हैं परमात्मा जन्म करण मृत्यु परमात्मा सुख सागर में स्थान देना, और जन्म कर्म मिटने को बता रहे हैं कि जीव से पी बन जाओ, जन्म कर्म मिट जाएगा। वो बात नहीं मान रहे हैं। और जहाँ पे जीव सृष्टि है परमात्मा बता दी है। एक सेशन परमात्मा बता रहे हैं कि सबसे पहले केवल अनामी लोक था, उसमें परमात्मा रहते थे। फिर वहां से परमात्मा ने अपने स्व इच्छा से नीचे की 3 लोक और रचे, अगम लोक, अलख लोक, अगम लोक और सतलोक। सतलोक में परमात्मा ने रचना प्रारंभ की, जीव सृष्टि रची। ऐसे ही डायरेक्ट बता रहे हैं भगत जी, जीव सृष्टि रची। फिर जीव सृष्टि है तो मरण भी होगा ना, दुख उठाएंगे। जब तक ये समय में नहीं आएगा परमात्मा ने सृष्टि क्यों रची, इसके पीछे का राज क्या है, तब तक भगत जी किसी को अनामी लोक के बारे में जानकारी नहीं होगी। यही हो रहा है ना, जैसे पहले मैनेजमेंट वाले को वो लोग बुरा बता रहे थे कि वो लोग गुरु को भगवान नहीं मान पा रहे हैं, दाढ़ी मूछ वाले मान रहे हैं। उधर भी उल्टा सिल्टा मतलब कमेंट कर रहे थे। अब इधर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, फिर वो लोग थोड़ा पीछे हैं। फिर अब इधर बोल रहे हैं कि वो लोग मतलब हम लोगों को मतलब डायरेक्ट जाएंगे, बाईपास जाएंगे, अनामी लोग उधर काले मिलेगा। ऐसा ही कमेंट आ रहा है, सब लोग देख ही रहे हैं। अब तब तो मतलब गुरु जी बता दें सतलोक की भक्ति करो, चलो सतलोक। अब उसमें तो परमात्मा सतलोक को रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तब तो भक्ति छोड़ दो। अब कहाँ जाओगे, सतलोक को रिजेक्ट कर दिए परमात्मा। जैसे उसमें बता रहे हैं जो सतलोक गए वो फिर वापिस नहीं गए, वापिस नहीं आए, और जो ब्रह्म लोक गए वो फिर आके मरे। जो सतलोक गए वो फिर वापिस नहीं आए, जो ब्रह्म लोक गए वो आके मरे। क्या फायदा उस भक्ति का। दोनों को रिजेक्ट कर दिया भगत जी उसमें, सतलोक को। फिर अब कहाँ जाएंगे वो लोग। जाने के लिए संसार पड़ा है भगत जी, कहीं ना कहीं ठिकाना लगेगा। अब सतलोक से ऊपर कैसे, अगम लोग कैसे जाएंगे, उसका जिक्र नहीं किया है। अब सतलोक को रिजेक्ट कर दिया, अब आगे की तैयारी करेंगे उसके ऊपर कौन सा लोक है, अगम लोक। इसमें क्या हो रहा है भगत जी, फिर फाइनल परीक्षा चल रही है, परमात्मा को लेके जाना है 8 सितंबर को, ठीक है। अब इस ऑडियो के माध्यम से हम लोगों को ये परीक्षा हो रही है ना, जो लोग जुड़े हैं, जो थोड़ा सा डगमग है, जो ज्ञान से मजबूत नहीं है। और फिर से उन लोगों को उधर को शांत करना है ना, क्योंकि उधर भी मतलब सब लोग एक जैसे भगत थोड़ी है, कोई थोड़ा विवेकी भी होगा, कोई सोच रहा होगा थोड़ा आगे बढ़ने के लिए। लोग बता रहे हैं नामी लोग की जानकारी, जीव से पी बनने के लिए इतना सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, ठीक है। उन लोगों के मन में भी आई होगी मतलब क्या सही क्या गलत, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। फिर परमात्मा ने जुली बयान के माध्यम से उन लोगों को शांत कर दिया कि जो लोग मतलब ये सोच भी लिए ना उनके घर पे जाना है, उनकी ये मनुष्य शरीर मतलब जीवन बर्बाद ही हो गया। ठीक जीवन है, आबाद हो रहा है, बर्बाद नहीं, आबाद हो रहा है वो नहीं जानते। हाँ बर्बाद कर दिए। ये और बोल रहे हैं कि लोगो लगा रखे हैं, लोगो मतलब निकाल दो, लोगो किस लिए लगा रखे हो। और इसमें ये भी आप बता रहे हैं कि मानव धर्म में बहुत हो गए हैं, फिर तो लोगो भी बहुत लगा रखे हैं। अब उल्टा लोगों रहता की है ना, मतलब संकेत क्या है परमात्मा। लोगों की उसमें एक है त्याग वाला, उसमें ही बताया गया है, उसमें परमात्मा सब बता रहे हैं। उसमें बताया जा रहा है त्याग का, उसमें बता रहे हैं, जो सो त्यागी जो करे नहीं इच्छा, सो त्यागी जो करे नहीं इच्छा, मिले द्वेष न माने, कहें कभी सुनो भाई साधो, माया झूठी जान। उसमें जैसे 16 गुण है ना, उसमें एक त्याग का गुण बता रहे हैं, इसमें स्पष्ट बता रहे हैं अपने वो शब्द में, सो त्यागी जो करे न इच्छा, मिले द्वेष न माने, कहें कभी सुनो भाई साधो, माया झूठी जान।
अब परमात्मा ने जो रचना रच दी, मतलब जहाँ पे मतलब है, मतलब सुखदायी स्थान जहाँ जहाँ पर भी मतलब है, वो सब इच्छा से सब हो रहा है ना वहाँ पे। अब इसमें मतलब अब अरे लोग के असंग ब्राह्मणों की इच्छा कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या बता रहा है, सो त्यागी जो करे नहीं इच्छा, मिले द्वेष न माने, कहें कभी सुनो भाई साधो, माया झूठी जान। परमात्मा को छोड़ के सभी माया है भगत जी, दृष्टि पड़े सो धोखा है। अब परमात्मा माया को बता रहे हैं कि माया को झूठी जानो, माया मतलब कुछ काम नहीं देगी, जन्म मरण में रख देगी चक्कर खाने के लिए। राग द्वेष बड़े लोग हैं ना, जिनके पड़े जाएंगे। 600 साल पहले आए थे परमात्मा ने कहा ना, वो क्या बोलते हैं उल्टा, कबीर को उल्टा बोल रहे ना, उल्टा देखो क्या बोलते हो हाँ? वैसा। 600 साल पहले परमात्मा आए थे, कबीर भगवान ने बताया था तभी। अभी वो उल्टा उल्टा देखो क्या बोलते हो, वैसा बोल रहे थे सब। अब जैसे परमात्मा परमात्मा बता रहा है ना, ये सब ज्ञान जिसको एक बार में समझ में आ जाएगा वही समझेगा, जो थोड़ा भी इधर उधर देखेगा कि ऐसा नहीं वैसा है, ऐसा नहीं वैसा है। परमात्मा ने बता दिया वाणी में, अटपटा ज्ञान कबीर का झटपट समझ में आवे, झटपट समझ आए तो सब खटपट मिट जाए। ये ऐसा ज्ञान है, झटपट समझना होता है, झटपट में एक बार में समझ में आ गया तो ठीक है। और जब झट अगर झटपट समझ नहीं आएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा। अब देखिए जो लोग हुए थे बाकी लोग, वो आधा अधूरा मतलब थोड़ा सा समझे तो फिर आ गए, फिर चले गए परमात्मा की परीक्षा। परमात्मा इतना रात दिन करके करके भाई इतना प्रमाण दे रहे तब भी नहीं समझ पा रहे। ये समझ में आ जाएगा कि परमात्मा ने सृष्टि क्यों रची। जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तो तब तक आगे की जानकारी नहीं होगी अनामी लोग की। और जब तक हर घट में परमात्मा नहीं मानेंगे कि जो कुछ हो रहा है परमात्मा कर रहे हैं, परमात्मा सत्संग के माध्यम से बता रहे हैं कि भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकट प्राण पिरंदा, उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरवत पात ही लंदा। फिर इधर नए वाले सत्संग बता रहे हैं कि जीव श्वास नहीं ले सकता, फिर बोल कैसे सकता है। फिर जुलीमान के माध्यम से बताया जा रहा है कि 21 ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, जितना मतलब असंग ब्रह्मांड है, जो कुछ भी हो रहा है, जो खलबली मची हुई है ना, सब परमात्मा करता है, मतलब परमात्मा कर रहे हैं गुरुदेव। अब इस घट घट विशंबर बोलता जिसे कहे कौन सी तस्वीर, सब में वही परमात्मा को अंश बोले हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रमाण है। जब तक इस पे नहीं चलेंगे ना तब तक कर्ता बनेंगे, मालिक बनेंगे, और जो मालिक बनता है वो दुख उठाता है, जो गुलाम बनेगा हो जाएगा परमात्मा के साथ में। आधुनिक पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल। कल नहीं बोल रहे थे वो भगत, मूर्ख मूर्ख मूर्ख, जो मूर्ख बनेगा वही तो पार होएगा। अकल उन्होंने देखते सब अकल के मूल, हरदम रटे हर नाम को, झूले अनज झूल। परमात्मा अनज झूल पे बैठा दिया ना अपने। बिल्कुल। जी। में जो इसके घर आने की सोच ली और जो आने वाली है उनसे ये पूछो कि गुरु इनका ही अकेला है। परमात्मा तो सबका है और सबका गुरु है। तो जब परमात्मा वहां से आ सकता है तो क्या लेने के लिए आपके घर नहीं आ सकता? जो मैं ऐसे बोलूंगा कि तुम सब लोग इकट्ठे हो जाओ वहां से ले चलूंगा। मुझे बस एक परीक्षा लेनी थी, इन सबकी झाड़ा लगाना था, सिर्फ इस झाड़े में फेरूंगी। बेटा तुम जो भी कह रहे हो सब नहीं कह रहे हो, जो परम पवन की बात नहीं मानता वो मेरी भी नजरों से गिर जाता है, क्योंकि पवन को मैंने निमित्त बना के खड़ा कर रखा है। ये जो भी बोलता है हमारे इशारे से, हमारे आशीर्वाद से बोलता है, इसकी हर बात माननी है। अगर फिर भी बहुत से भाई बहन सोचते हैं कि पता नहीं ये तो नहीं बोल सकता, ये ऐसा कभी नहीं बोलेगा। पवन तो सपने में भी नहीं ऐसा बोल सकता, क्योंकि इसे डर है मेरा। उसको पता है कि अगर इसने कभी भी अगर आनाकानी कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, कुछ भी सोचा
उसी समय इसकी सेवा छीनी जा रही है। इतना हमारे धर्म सेवा करता है और इसकी बातों में कोई भी त्रुटि नहीं निकालेंगे। मेरे बहुत से मूर्ति प्राणी हैं जो वाद बनाते हैं। तो परमात्मा की नाराज हो रहे जो ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही है ना कि हमारे घर वहाँ पे सब लोग चलेंगे, परमात्मा कह रहा है कि यहीं जाएगा, भी यहीं रहेगा, नरक में जाएगा ही। सत साहब भगत जी। सत साहिब भगत जी सत्ता है जय हो बंदी छोड़ के। सत साहिब भगत जी, साहिब सत साहिब भैया जी। जी भगवान जी की जय हो बंदी छोड़ की, लौट पानी मार की। सत्य भैया जी, दास सुबह परमात्मा जी को छोटी गुरुवार थी, साथ में भोग लगा रहे थे, तो परमात्मा ने दिखाया, मालिक जी ने दिखाया, परमात्मा जी एक सिंहासन में विराजमान है, एक पैर ऊपर रखे हुए हैं और एक पैर नीचे। आप जी पीतल के थाल लेकर बैठे, थाली उसमें परमात्मा जी के चरण धो रहे हो और परमात्मा जी आप ही से बात कर रहे हैं। परमात्मा जी आप ही से कह रहे हैं, जो रमेश भगत जी हैं, परमात्मा जी उनके बारे में बता रहे हैं कि बेटा मैंने इसकी परीक्षा ली थी और ये परीक्षा में फेल हुआ। परमात्मा जी कह रहे हैं मैंने उसको दर्शन दिए थे कि तुझे सतलोक ले चलूंगा। अनामी लोग और इसने उसका नाराज फायदा उठाया है। फायदा कौन उठाएगा भगत जी? फायदा जो जीव से पी होने की प्रक्रिया में वही उठा रहे हैं ना। कुमार भगत जी सत साहिब बोलिए कुछ। सत साहिब भगत जी, सत साहिब सत साहिब खिले से मार
साहब भगत जी सत्ता है। सत साहब जी, सत साहब जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल भगवान की जय। दया परमात्मा। अब इसमें जो मंगलाचरण। हाँ मंगल ठीक है भगत जी। ठीक है, मंगलाचरण कर लेते हैं। ठीक ठीक है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। बंदी